बोलो होई माता की जय। जिस स्त्री के बेटा हुआ अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थ अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू माँ को देवे। तेल और तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी को बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ पे बयाना भेजना चाहिए। वही माता की कहानी। वही माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तुरंत छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। तब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर होकर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित ने कहा, तुम सौ गायों की सेवा करो। सूरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख खोल देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरा सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्योंकि देखती है कि स्याहू के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहू की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी बहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास लेकर रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुण पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर मेरे बच्चे की 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सलाई घेरी हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर बीच में दब हाथ मार दे, कंकड़ी बन जाऊं। तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जमन कर, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई कर। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओई बनाई, 7 उज्जमन किए और 7 कढ़ाई करी। इसे बिठा लो मीठू में। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख लो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची बहू याद करके बच्चों को रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने कहा, आकर चाची को कुछ मान रही हैं, खूब उज्जमन हो रहे हैं। तब यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां गई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। हे साहू माता, जिस प्रकार आप साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार सभी की कोख जरूर से खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। बोले साहू माता की जय। कहानी श्री गणेश जी की। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरा खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह कटोरी ले आई। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों
लाई टॉप लेकर आओ। वह बुढ़िया आई, टॉप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई ने बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी से के बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाली में हीरे मोती थे। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी, ऐसी सभी को देना। बोलो गणपति महाराज की जय, ओई माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मोसे की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लगन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ शुद्ध वारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र कहे शंकर सुत स्वामी, गजानन गणनायक भक्तन के स्वामी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूसे की सवारी, हाथ जोड़ बिंदी करो आनंदुर भारी। प्रथम आपको पूजत शुभ मंगल दाता, सिद्धि होए सब कार्य दर घट जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और गणपति महाराज की जय। जय होई माता मैया जय होई माता, तुमको जिस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। मैया जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता। मैया तू ही जग माता।